बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देने का फैसला किया, तो दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल मनाने का ऐलान किया। आज चूँकि 6 फरवरी है और परसों 8 फरवरी है, और परसों जिस दिन तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है उसी दिन बसंत का आखिरी दिन होगा। तो फिर आप देखिएगा कि हुकूमत पंजाब का फैसला और तहरीक इंसाफ का फैसला फिर दोनों आपस में आमने सामने होंगे, और फिर जो तसावुम की सूरत हाल है उसका अंदेशा मौजूद है, उसका ख़तरा मौजूद है। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब ने जो फैसला किया है ये पाकिस्तान के सियासी हलकों में बहुत इसको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है, और इस फैसले को इसलिए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये कातिल डोर, ये बसंत फेस्टिवल, इसने बहुत सी कीमती जानें निगल लीं, बहुत सी कीमती जानों का नुकसान किया, इससे बहुत से लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हाल ही में मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो जी इस कातिल डोर का निशाना बने, जाम बहक हो गए। अभी सुबह भी एक खबर आई थी, आई थिंक DHA फेज़ 2 की आई थिंक खबर थी। फिर उसके बाद एक गुलशन रावी का एक लड़का था, फिर कुछ जो बच्चे ज़ख्मी हुए और जिनके जो है वो चेहरों के ऊपर डोर लगी। सर इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ। मरियम नवाज साहिबा जिस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो खुद को नवाज शरीफ साहब की सियासी जानशीन कहती हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो नवाज शरीफ की सियासी जानशीन है, लेकिन उनके इस फैसले से बहुत सी कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने फैसला किया कि हम 6, 7 और 8 फरवरी को जी बसंत फेस्टिवल मनाएंगे, इस बसंत फेस्टिवल ने बहुत सी कीमती जानों का नुकसान कर दिया। इस बसंत फेस्टिवल को मनाने का फैसला हुकूमत पंजाब ने इस तनाजुर में किया कि जी चूंकि 25 साल बाद बसंत मनाई जा रही है, लिहाजा लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत फेस्टिवल मनाया जाए। अब वो जो बसंत फेस्टिवल आप मना रहे हैं उसमें कितनी जानों का नुकसान हो रहा है, कितनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी अब तक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। मैं अभी देख रहा था कोई नेशनल मीडिया के ऊपर आई थिंक 1-2 क्लिप्स देखे मैंने, और मैं बड़ा हैरान हुआ। आई वॉज गेटिंग शॉक्ड। मैं बड़ा हैरान हुआ था कि किस तरह जो है वो डोर आती है, वो काइट जो है वो लोग काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, जब वो पतंग कटती है और उसके बाद वो आते 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 वो किसी के गले में लग जाती है, और उसके बाद फिर वो बंदा जो है वो सडनली गिर जाता है। और वो मैंने खुद वीडियो देखी, लाइव वीडियो देखी। तो सर ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत पंजाब को बसंत फेस्टिवल की बजाय कोई और फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद करना चाहिए था, उस फेस्टिवल के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, बजाय इसके कि ये जो बसंत का त्यौहार जो एक खूनी त्यौहार तस्वुर होता है इसको ना मनाते तो शायद बहुत बेहतर था। लेकिन ये जो हुकूमत पंजाब का फैसला है ये मेरी समझ से बाहर है, और इस तनाजुर में बिल्कुल गलत है कि बहुत सी कीमती जानों का नुकसान हो रहा है। और अभी आप देखेंगे कि 8 फरवरी तक अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो खुदा न खास्ता एक बहुत बड़ा जो है आप समझ लें कि नुकसान का जो अंदेशा है वो ख़तरा मौजूद है। और जिस तरह आज के दिन, चूँकि आज 6 फरवरी, आज मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँगा तो उसके बाद ये वीडियो एडिटिंग के बाद सारी चीज़ें होने के बाद आप तक आ जाएगी और आप उसको सुनेंगे। फिर जब व्यूवर्स देख रहे होंगे तो व्यूवर्स ये भी सुन रहे होंगे कि 8 फरवरी को चूँकि लास्ट डे है और 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। देखें दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जितने भी महज़्ज़ब मुआशरे हैं, जितने भी हमारे जमहूरी रवायात हैं, जितने भी हमारे जमहूरी ममालिक हैं, अगर हम इन सब चीज़ों को सामने रखें तो हर मुल्क के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसका हुस्न ये है कि वहाँ पर ऑपोजिशन एक पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करती है। एक आप समझ लें कि जमहूरी अंदाज में ऑपोजिशन बतौर ऑपोजिशन अपना कलीदी किरदार अदा करती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट है, यहाँ पर ऑपोजिशन ने एहतजाज का ऐलान दे रखा है, और वो ऐसा एहतजाज भी हो सकता है कि वो खूनी भी हो सकता है, उसमें तसावुम भी हो सकता है, उसमें लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और फिर जब पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस और अवाम आमने सामने होंगे तो सर डेफिनेटली फिर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा जो फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने किया है कि 8 फरवरी को चूँकि तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, उसके बाद इस्लामाबाद
اور آپ دیکھیے گا کہ جس طرح کے پی کے میں بھی، تو جس طرح کے پی کے میں تو تحریک انصاف کی خیر گورنمنٹ ہے، باقی 3 صوبوں میں بڑی افراتفری مچی ہوگی، اور پھر حکومت نے کس طرح سے اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ تحریک انصاف اس تناظر میں احتجاج کر رہی ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کا جنرل الیکشن ہوا تھا، اور ان جنرل الیکشنز کے نتائج کو تحریک انصاف نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت JUIF کے سربراہ، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی نے انتخابات 2024 کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اور یکسر مسترد کر دیا۔ اب یہ جو 3 قائدین ہیں، عمران خان، محمود اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، اور دوسری جو دیگر چھوٹی موٹی اپوزیشن کی پارٹیز، خاقان عباسی صاحب کی تانگہ سواری خیر کہنا چاہیے، کوئی ان کی جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کی جماعت کی کوئی سیٹ نہیں ہے، اور پھر میرے قابل احترام پیر سید زعیم حسین قادری جو عوام پاکستان پارٹی، جو خاقان عباسی صاحب کی پارٹی ہے، اس پنجاب کے وہ صدر ہیں۔ تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کے قافلے میں شامل ہو جائیں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اس کو ریکارڈ کروائیں گے۔ تو سر یہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے، یہ جو احتجاج ہے، یہ تب ہی نظر آئے گا جب اپوزیشن جمہوری انداز میں جب احتجاج ریکارڈ کروائے گی، اور اس کا سب سے بہترین جو فارم ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر بیٹھ کر معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کریں۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیاں بنیں، مذاکراتی کمیٹیاں کوئی سلوشن نکالیں، کوئی حل نکالیں، اس کے بعد جب وہ معاملات کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے، جب وہ معاملات کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے، تو پھر دونوں سائڈ سے جو فیصلہ ہو اس کو منوان قبول کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب نے چونکہ ضد اور انا بنا لی ہے کہ جو 8 فروری 2024 کے نتائج ہیں وہ تب تک جی ہم اپنا احتجاج بند نہیں کریں گے جب تک ہمیں حکومت نہیں دے دی جاتی، جب تک مجھے وزیر اعظم نہیں بنا دیا جاتا، جب تک مجھے حکومت جو ہے اس کا شیئر نہیں مل جاتا، جب تک تحریک انصاف برسر اقتدار نہیں آ جاتی۔ اور پھر اگر تحریک انصاف کو یہی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اٹھا کر اقتدار میں لے آئے تو سر پھر عمران خان صاحب کی نظر میں عاصم منیر جیسا فیلڈ مارشل پاکستان کی تاریخ میں نہیں تصور ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہیں گے کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسا انٹیگریٹی والا شخص جو ہے وہ پاکستان کی 77 سالہ سیاسی تاریخ میں نہیں آیا۔ پھر خان صاحب یہ بھی باتیں کریں گے۔ تو سر یہ چیزیں جو ہیں یہ آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف کا احتجاج، اس کی ٹائمنگ بہت غلط ہے، تو دوسری طرف جو حکومت پنجاب نے لاہور میں بسنت فیسٹیول منانے کا فیصلہ کیا ہے، میری دانست میں یہ فیصلہ 100% غلط ہے، اور 100% اس لیے غلط ہے کہ اس سے قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور مستقبل قریب میں اگر اسی طرح کے فیسٹیولز منعقد ہوتے رہے تو پھر سر بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دونوں طرف سے حکومت کا فیصلہ بھی غلط ہے اور اپوزیشن کا فیصلہ بھی غلط ہے۔ اب جو لاسٹ خبر ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے۔ اب وہ لاسٹ خبر جو ہے وہ اس تناظر میں بڑی امپارٹنٹ ہے کہ اسلام آباد میں امام بارگاہ میں جی ایک خودکش دھماکہ ہوا، اور وہاں پر سننے میں آ رہا ہے اس ٹائم تک جو خبر ہے تقریباً 15 سے 16 آئی تھنک شہادتیں جو ہیں ان کی خبر آئی ہے۔ اسلام آباد کی جو امام بارگاہ ترلائی امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید ہو گئے ہیں، 31 نمازی شہید ہو گئے، اور 170 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں ایاز اکبر یوسف زئی، یہ جیو نیوز کے رپورٹر بھی ہیں، نمائندہ خصوصی بھی ہیں، اور دوسری جو رپورٹر ہیں وہ مریم نواز صاحبہ، وہ ہماری کولیگ ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں واقع امام بارگاہ و مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں شہید نمازیوں کی تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 31 آئی تھنک نمازی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور 170 کے قریب جو افراد ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق خودکش دھماکہ آور کا تعلق فتنہ الخوارج، اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ فتنہ الخوارج TTP تحریک طالبان پاکستان یا افغانستان کے طالبان سے ہوگا۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے گیٹ پر روکا گیا خودکش حملہ آور کو، لیکن اس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اب دھماکے کے بعد پولیس، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور بم ڈسپوزل سکواڈ جائے
वकूआ पर पहुंचे और इलाके को घेरे में ले लिया। इस्लामाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक अस्पताल में खून के एहतियात के लिए अपील की गई, जबकि तिबी अमले का कहना है कि जख्मियों की जान बचाने के लिए खून की ज़रूरत है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 106 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। पिम्स अस्पताल में अब तक 60 जख्मी लाए गए। पॉली क्लिनिक अस्पताल में 13 जख्मी लाए गए, जिनमें से 2 जाँ बहक हो गए। अस्पताल हुकाम के मुताबिक फेडरल जनरल अस्पताल में 27 जख्मी, बेनजीर अस्पताल में 2 जख्मी, जबकि CDA अस्पताल में 1 जख्मी लाया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करके वाक़े की तहकीकात की जिम्मेदारी के तयन की हदायत कर दी और वज़ीर आज़म ने कहा कि धमाके के ज़िम्मेदारान का तयन करके इन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाए। मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने ज़ख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हदायत की और वज़ीर सेहत को इस हवाले से निगरानी का भी हुक्म दिया। अब ये तो थी खबर। अब ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये आज नहीं, ये बहुत पहले से आप देख लें कि ये बलूचिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाक़या हुआ, वहाँ से इसकी इब्तिदा हुई और फिर वो जो दहशतगर्द थे BLA, BLF, उसके बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस तरह BLF जैसी जमातें, कलदम दहशतगर्द तंजीमें जो भारत की प्रॉक्सीज हैं। अब यहाँ पर किसी को कोई जो है ना, इसमें कोई शक या कोई जो है ना वो गुमान नहीं है। हर बंदे को पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में भारत का खुफिया हाथ मौजूद है और भारत के जो करिंदे हैं, भारत के जो जासूस हैं, वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स की सूरत में ऑपरेट होते हैं और फिर वो पाकिस्तान में टेररिज्म की शक्ल को फ़रोग़ देते हैं। अब ये पाकिस्तान में हुकूमत का, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने वाले इदारों का और हमारे जो दूसरे इदारे हैं उनका ये इम्तहान है, क्योंकि ऐसे दहशतगर्दों को जब अफवाज पाकिस्तान ने वासिले जहन्नुम करने का फ़ैसला कर दिया, तो ये वही फ़ौज है जो दहशतगर्दों को ना सिर्फ ठिकाने लगा रही है बल्कि इनको इबरत का निशान बनाकर इनको कुचल के रख रही है। और इनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि सर कोई भी दहशतगर्द हो, ख्वाह वो किसी भी फ़िरके से, किसी भी मज़हब से, किसी भी जो है वो उसका ज़ात से ताल्लुक़ हो, उसको इसी तरह कुचल के रख दिया जाएगा और उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अपनी राय के कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।